दोस्तों, हिंदी सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों की अगर बात आती है तो वैजयंती माला का नाम जरूर आता है। वे दक्षिण सिनेमा से हिंदी सिनेमा में सबसे पहले सफल होने वाली अभिनेत्री है। वैजयंती माला सर्वगुण संपन्न अदाकारा है। वह जितनी शानदार अदाकारी करती थी उससे कहीं ज्यादा अद्भुत डांस उनका था। वह शास्त्रीय नृत्य कला में पारंगत थे। अपने अभिनय और कला के दम पर वैजयंती माला ने ऐसे मानक स्थापित किए जिस पर चलकर आज की नायिकाएं खुद को सफल बनाने की कोशिश करती हैं। फिल्मों में नायिकाओं के डांस को अहम बनाने में वैजयंती माला का ही योगदान है। वह भरतनाट्यम की डांसर, कर्नाटक शैली की सिंगर और डांस टीचर भी रही है। अभिनेत्री वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 को चेन्नई में रहने वाले एक अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम एम.डी. रमन और माँ का नाम वसुंधरा देवी था। इनकी माँ भी अपने जमाने की दिग्गज अदाकारा और नृत्यांगना रह चुकी है। 40 के दशक में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में वैजयंती की माँ वसुंधरा देवी का बड़ा नाम हुआ करता था। चूंकि माँ एक प्रख्यात अभिनेत्री थी और अक्सर व्यस्त रहती थी, तो वैजयंती की परवरिश उनकी नानी यादुगिरी देवी ने की थी। नानी ने वैजयंती को छोटी उम्र से डिसिप्लिन से जीना सिखाया। नानी चाहती थी कि वैजयंती को अच्छी तरह से नृत्य सिखाया जाए। वैजयंती की कमर सीधी रहे, इसीलिए उनकी नानी उन्हें बिस्तर की जगह हमेशा एक चटाई पर सुलाया करती थी। छोटी उम्र से ही वैजयंती की नृत्य शिक्षा शुरू कर दी गई थी। स्कूली पढ़ाई के साथ साथ वैजयंती भरतनाट्यम की शिक्षा भी ले रही थी। वैजयंती महज 4 साल की थी जब साल 1940 में अपने माता पिता के साथ ये इटली की राजधानी रोम गई और वहां सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु पोप के सामने इन्होंने भरतनाट्यम की एक प्रस्तुति दी थी। फिर 15 साल की उम्र तक वैजयंती भरतनाट्यम में पारंगत हो चुकी थी। भरतनाट्यम के अलावा कर्नाटिक संगीत में भी वैजयंती ने दक्षता हासिल की थी। इसी उम्र में ही वैजयंती को फिल्मों में काम करने का पहला ऑफर भी आया था। वैजयंती के मामा वाई.जी. पार्थस्वामी भी फिल्मों से जुड़े थे। वे न केवल एक एक्टर थे बल्कि तमिल नाटक लेखक भी थे। यही वजह है कि तमिल फिल्मी शख्सियतों का वैजयंती के घर आना जाना लगा रहता था। अपने नृत्य कौशल से 15 साल की उम्र तक वैजयंती तमिलनाडु में बढ़िया नाम कर चुकी थी। इसीलिए उस दौर के दिग्गज तमिल डायरेक्टर एम.वी. रमन ने वैजयंती को अपनी फिल्म वजकई में काम करने का ऑफर दे दिया। लेकिन इनकी नानी ने इनके फिल्मों में काम करने पर सख्त एतराज जताया। उन्हें फिक्र थी कि अगर वैजयंती फिल्मों में काम करने लगी तो उसका नृत्य और पढ़ाई छूट जाएंगी। मगर जब डायरेक्टर एम.वी. रमन ने नानी को भरोसा दिलाया कि फिल्मों में काम करने से वैजयंती की पढ़ाई नहीं छूटेगी और डांस के चलते इनकी लोकप्रियता चौगुनी हो जाएगी, तो नानी ने वैजयंती को फिल्म साइन करने की छूट दे दी। इस तरह साल 1949 में वजकई फिल्म से वैजयंती का फिल्मी सफर शुरू हो गया। अगले साल यानी साल 1950 में वैजयंती ने जीविथाम नाम की एक तेलुगु फिल्म में काम किया और फिर साल 1951 में आई वो फिल्म जिसने वैजयंती को हिंदी सिनेमा में एक जबरदस्त और मजबूत शुरुआत दिलाती। ये फिल्म थी बहार और ये वैजयंती माला की पहली फिल्म वजकई का हिंदी रीमेक थी। बहार फिल्म से मिली सफलता के बाद वैजयंती ने अपना ध्यान हिंदी फिल्मों की तरफ लगाना शुरू कर दिया। हालांकि वो दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी बराबर काम करती रही, लेकिन वैजयंती को ये एहसास हो चुका था कि हिंदी फिल्मों के जरिए वो एक बड़ी ऑडियंस के बीच खुद को स्थापित कर सकेगी। इसी का नतीजा ये रहा कि साल 1954 में आई वैजयंती की फिल्म नागिन ने सफलता की एक नई इबारत लिख दी। ये फिल्म उस जमाने में बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। ये फिल्म म्यूजिकली भी हिट रही। इस फिल्म का गाना मेरा दिल ये पुकारे आजा आजकल तो लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है।
इस गाने को आजकल सोशल मीडिया पर काफी सर्च भी किया जा रहा है। इसके चलते ये गाना ट्रेंड में भी आने लगा है। इस गाने को लता मंगेशकर ने इमोशनल अंदाज में गाया था। वहीं इस गाने को राजेंद्र कृष्णा ने लिखा था। फिल्म में प्रदीप कुमार, वैजयंती माला, जीवन और इंद्रजीत सिंह की अहम भूमिका थी। इस गाने में वैजयंती माला को अपने बिछड़े प्यार के लिए रोते हुए देखा जा सकता है। इस फिल्म में उन्होंने एक नागिन की भूमिका निभाई थी और गाने को देखने से ये पता चलता है कि नागिन को बंधक बना लिया गया है और वह अपने नाग से बिछड़ने के चलते दुखी है। वे भावुक होकर ये गाना गाती है। इस फिल्म के लिए हेमंत कुमार को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। वैजयंती माला ने इस गाने में न सिर्फ जान डाल दी थी बल्कि इस गाने के माध्यम से काफी लोकप्रियता भी बटोरी थी। वहीं इस गाने में फेमस नागिन धुन भी है जो आज भी कई शादियों में सुनने को मिलती है। बहरहाल हिंदी सिनेमा में सफलता हासिल करने के लिए वैजयंती ने हिंदी लिखना और बोलना सीखने के लिए काफी मेहनत की थी। दरअसल वैजयंती चाहती थी कि हिंदी फिल्मों में अपने डायलॉग्स वो खुद ही बोले। फिल्म नागिन को मिली जबरदस्त कामयाबी ने वैजयंती की ये मेहनत पूरी तरह से वसूल कराती। इसके बाद तो वैजयंती माला ने एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्मों में काम की। हिंदी फिल्मों के हर बड़े स्टार्स के साथ सिल्वर स्क्रीन उन्होंने शेयर की। दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे सितारों संग इनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। वैजयंती न केवल एक्टिंग बल्कि डांस के जरिए भी लोगों के दिलों को जीत रही थी और केवल शास्त्रीय नृत्य ही नहीं, वेस्टर्न डांस में भी वैजयंती बेहद माहिर थी। साल 1957 में आई फिल्म आशा में इन्होंने वेस्टर्न डांस करके लोगों को चौंका दिया था। इस फिल्म में किशोर कुमार संग इनकी कॉमिक केमिस्ट्री भी दर्शकों को काफी पसंद आई। वैजयंती माला के करियर में साल 1955 में आई देवदास फिल्म का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को ये पता चला कि वैजयंती न केवल एक बढ़िया नृत्यांगना है बल्कि एक उम्दा अदाकारा भी है। इस फिल्म में दिलीप कुमार देवदास बने थे और वैजयंती माला ने चंद्रमुखी का किरदार निभाया था। फिल्म देवदास में दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन, वैजयंती माला और प्राण जैसे कलाकार अहम भूमिका में मौजूद रहे। इस मूवी के लिए वैजयंती माला को बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, लेकिन सुचित्रा सेन की वजह से उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। दरअसल देवदास को हिंदी सिनेमा की कल्ट मूवी के तौर पर जाना जाता है। इस मूवी में अपने दमदार अभिनय के लिए दिलीप कुमार को 5वें फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान बेस्ट एक्टर का खिताब मिला था, जबकि सपोर्टिंग रोल बेस्ट एक्टर कैटेगरी में मोतीलाल ने बाजी मारी थी। IMDb की रिपोर्ट के आधार पर वैजयंती माला को भी देवदास में अपने शानदार काम के लिए सपोर्टिंग रोल में बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में विनर चुना गया था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। इसके पीछे ये वजह थी कि वैजयंती माला का मानना था कि देवदास में उनकी भूमिका उतनी ही अहम थी जितनी सुचित्रा सेन ने अदा की। इस आधार पर वह सपोर्टिंग रोल की एक्ट्रेस कैसे हुई, इसी कारण से उन्होंने इस फिल्म फेयर पुरस्कार को ठुकरा दिया था। ये लाजमी भी है, अगर आपने दिलीप कुमार की देवदास को देखा है तो उसमें पता लगेगा कि वैजयंती माला का किरदार कितना अहम था। वैजयंती माला ने देवदास के लिए सपोर्टिंग रोल में फिल्म फेयर अवार्ड को लेने से मना कर दिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने 3 बार बतौर एक्ट्रेस कैटेगरी में इस पुरस्कार को अपने नाम किया था। इतना ही नहीं, इसी साल की शुरुआत में वैजयंती माला को पद्म विभूषण के राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया। साल 1959 में वैजयंती माला को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म मधुमती के लिए अवार्ड मिला। फिर साल 1962 में फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का उन्हें फिल्म गंगा जमुना के लिए अवार्ड मिला था। इसके बाद साल 1965 में तीसरी बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से उन्हें नवाजा गया, वो फिल्म संगम के लिए।
अपने 2 दशक के शानदार फिल्मी करियर में वैजयंती माला ने कई यादगार बॉलीवुड फिल्में की हैं। इसके अलावा साउथ सिनेमा में भी अभिनेत्री ने सुनहरा सफर तय किया है। वैजयंती माला अपने जमाने की स्टार एक्ट्रेस थी। उनकी दिलीप कुमार और सायरा बानो के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी थी और आज भी है। सायरा बानो ने उन्हें इस साल उनके जन्मदिन पर एक खास अंदाज में विश किया। एक्ट्रेस ने कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि मेरी पसंदीदा और पद्म विभूषण विजेता वैजयंती माला, मेरी बड़ी बहन सम्मान को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। मैं उनके बारे में जो लिख रही हूँ उससे आपको पता लगेगा कि मैं उन्हें अक्का क्यों कहती थी। मैं उनसे पहली बार महबूब स्टूडियो में मिली थी जब मैं अपनी माँ के साथ वहाँ गई थी। मैं राधा कृष्णा गाने के लिए घाघरा चोली पहनकर तैयार हुई। वैजयंती माला को देखकर हैरान थी। एक्ट्रेस ने आगे लिखा कि हमारी दूसरी मुलाकात फिल्म जंगली में काम करने के दौरान हुई। उन्होंने फिल्म प्रीमियर में मुझे देखा और मेरे गालों को छूते हुए कहा ब्यूटीफुल। उस हफ्ते मैंने अपना चेहरा नहीं धोया। मुझे साहिब और वैजयंती माला की पेयरिंग हमेशा से पसंद थी। इनकी पेयरिंग में मेरा सबसे पसंदीदा गाना गंगा जमुना है। धन्नो के किरदार में उन्होंने बढ़िया काम किया और साहिब ने उनके डिक्शन पर खूब मेहनत की थी ताकि वह पूर्वी डायलॉग्स को अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर पाए। सायरा ने बताया कि एक बार दिलीप कुमार और वैजयंती माला की दोस्ती में दरार आ गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि राम और श्याम फिल्म की शूटिंग के कुछ दिन बाद अक्का को रिप्लेस कर दिया गया था। सायरा बानो ने बताया कि एक बार उन्होंने दिलीप कुमार के साथ वैजयंती माला और उनके पति डॉक्टर बाली से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में दिलीप कुमार और वैजयंती माला एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे थे। दोनों का ये बर्ताव देख सायरा बानो को गुस्सा आ गया था। इसके बाद उन्होंने दोनों का पैचअप करवाया। सायरा ने यह भी बताया कि वैजयंती माला अपने बेटे के साथ अक्सर उनके घर आती थी। एक बार दोनों किसी प्रॉब्लम में फंस गए थे जिसे सायरा ने अपने साहिब के साथ मिलकर सॉल्व किया। साल 1964 में रिलीज हुई फिल्म संगम वैजयंती माला के करियर की हिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में राज कपूर और वैजयंती माला के अलावा राजेंद्र कुमार ने भी अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल इसमें एक लव ट्रायंगल दिखाया गया है और यह फिल्म 3 घंटे से भी कहीं ज्यादा लंबी थी। इस फिल्म को 3 घंटे 58 मिनट की बताया जाता है। अगर फिल्म संगम की कहानी की अगर हम बात करें तो इसमें सुंदर, राधा और गोपाल के बीच में लव ट्रायंगल दिखाया गया है। इसमें राधा और गोपाल एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन राधा की शादी सुंदर से हो जाती है। बाद में दोनों के बीच में शक पैदा होने लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सच्चे प्यार में शक की गुंजाइश खत्म होती चली जाती है। दरअसल आपको बता दें, इस फिल्म में मेकर्स दिलीप कुमार और नरगिस को लेना चाहते थे। दरअसल गोपाल यानी कि राजेंद्र कुमार वाला रोल दिलीप कुमार को देना चाहते थे। वहीं राधा रानी की वैजयंती माला का रोल नरगिस को देना चाहते थे, लेकिन उनके साथ बात नहीं बन पाई और फिर इस फिल्म में नरगिस और दिलीप कुमार को कास्ट नहीं किया गया। फिल्म संगम ने कई अवार्ड भी जीते और बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड के भी कई अवार्ड अपने नाम किए। फिल्म के जरिए वैजयंती माला को अपना तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। वैजयंती माला की निजी जिंदगी की अगर हम बात करें तो इन्होंने डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी की थी। चमनलाल बाली राज कपूर के पर्सनल फिजिशियन थे और पहले से शादीशुदा थे। पहली शादी से उनके 3 बेटे भी थे। वैजयंती माला और चमनलाल बाली की मुलाकात का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। एक दफा वैजयंती कश्मीर में डल झील पर किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। एक सीन के दौरान वैजयंती माला डल झील में गिर पड़ी और बीमार पड़ गई। उन्हें तत्काल मुंबई लाया गया। इत्तेफाक से वैजयंती माला का इलाज डॉक्टर चमनलाल बाली ही कर रहे थे। इलाज के दौरान वैजयंती माला और डॉक्टर चमनलाल बाली की दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। डॉक्टर चमनलाल ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और फिर वैजयंती माला एवं डॉक्टर चमनलाल बाली ने शादी कर ली। इस तरह वैजयंती माला बन गई वैजयंती माला बाली।
वैजयंती माला और डॉक्टर चमनलाल बाली का एक बेटा है जिसका नाम है सुचिंद्र बाली और वो भी एक एक्टर है। सुचिंद्र बाली साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। हालांकि सुचिंद्र ने हिंदी फिल्मों से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन हिंदी सिनेमा में उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। वैजयंती के इकलौते बेटे सुचिंद्र ने शादी कर ली है और वो खुद भी एक बेटी के पिता बन चुके हैं। वैजयंती माला इस साल 91 वर्ष की हो चुकी हैं। अभिनेत्री वैजयंती माला से जुड़े और भी कई दिलचस्प बातें आगे भी हम आपके सामने इसी तरह लाते रहेंगे। और अपने फेवरेट कलाकारों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ को।